स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये भारत खोदो योजना चला रहे देश में, भारत खोदो योजना। अरे मैं कहता हूं, अगर इतना ही खोदना है, कल को कोई आके दावा करेगा संसद को खोद दो, कम से कम प्रधानमंत्री की डिग्री मिल जाएगी, उसका तो पता चल जाएगा कहां है। संसद खोद दो, ये भारत खोदो योजना बंद करो, इससे देश का विकास होने वाला नहीं है। आपने शिक्षा में क्या हालत की देश की? माननीय शिक्षा मंत्री जी यहां पे बैठे हुए हैं, मैं बताना चाहूंगा शिक्षा के स्तर को आपने कहां पहुंचा दिया। 11 लाख, अरे क्या क्या यहां बोला गया, मैंने खुद सुना है, आप ही लोगों से सीखा है। 11 लाख बच्चों को सरकारी स्कूल से दूर किया गया, 11 लाख बच्चों को। यह देश के अंदर शिक्षा की व्यवस्था है, और इसमें सबसे ज्यादा मान्यवर, अगर किसी राज्य की भागीदारी है जहां पे सबसे ज्यादा बच्चे सरकारी स्कूल से दूर हुए हैं, पिछले 8 महीने का आंकड़ा शिक्षा मंत्रालय ने लोकसभा में रखा, 11 लाख में से अकेले 7,84,000 बच्चे उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों से दूर गए। ये कर रहे हैं शिक्षा के नाम पे आप। देश की शिक्षा की व्यवस्था की हालत यह कर दी आपने। 63,000 बच्चे आसाम में सरकारी स्कूलों से दूर हुए। यह सरकार का आंकड़ा, मैं अपनी ओर से नहीं पढ़ रहा हूं। जब सरकार से पूछा गया शिक्षा पे कितना खर्च करते हैं, जीडीपी का कितना हिस्सा शिक्षा में खर्च करते हैं, पिछले 3 वर्षों से भारत की सरकार जीडीपी पे 0.4% शिक्षा पे ऊपर खर्च करती है, और दिल्ली की सरकार, जहां अरविंद केजरीवाल की सरकार है, हम शिक्षा के ऊपर 25% बजट का हिस्सा खर्च करते हैं। माननीय स्वास्थ्य के ऊपर दिल्ली के अंदर 13% हम खर्च करते हैं, और भारत की हमारी सरकार जो अपने आप को कहती है मोदी जी की बड़ी योजनाएं हैं, बड़ी ताकतवर सरकार है, मात्र 2% स्वास्थ्य के ऊपर खर्च करती है। यह इस देश की हकीकत है। कैसे समानता आएगी, कैसे संविधान में लिखी हुई बातों की सुरक्षा हो पाएगी? मैं दिल्ली की बात करूं, अगर एक राज्य सरकार, दिल्ली के लोगों ने भी चुना जिसको आप चलने नहीं देते, बार बार उसके ऊपर रोक लगाते हैं, लेकिन उस राज्य सरकार के काम क्या है वो आपको जानना बहुत जरूरी है। एक ऐसी सरकार जिसने, अब देखिए टोका टोकी कर, बोलिए ना, आप बोलिए, आपको उधर बात अभी ये लोग जब बोल रहे थे मैं चुपचाप सुना। हाँ बोलिए। अगर जेल वेल की बात करोगे ना, जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा एक भी आदमी बाहर नहीं दिखेगा। ऐसी बातें मत करो, आपस में बात नहीं, संजय जी, धमकी देने की बातें मत करो। संजय जी, आपस में कोई बात नहीं, संजय जी प्लीज प्लीज, नहीं कोई नहीं, आपको आपस में कंट्रोल लीजिए सर, सभी लोग आपस में प्लीज, आप प्लीज आप बैठे रहे प्लीज। सर धमकी देकर काम मत करो। आप विषय में बोले। अडानी की दलाली करने वाली सरकार हमसे आप बोले विषय पर, संजय जी जो विषय बोलेंगे विषय पर बोलिए प्लीज, विषय पर बोलिए प्लीज। अडानी की दलाली करने वाले संजय सवाल करेंगे। मुझे लगता है कि संजय जी अपना आपा खो गए हैं, और उन्होंने अपनी शब्दावली को ध्यान में रखना चाहिए, और ये जो उन्होंने शब्द वाक्य इस्तेमाल किया है एक्सपंज होना चाहिए। प्लीज आप बोलिए, प्लीज सर बोलिए। मैं दिल्ली के काम बता रहा हूँ। आप दिल्ली का काम बताइए, आपस में दिल्ली की सरकार ने क्या किया है संविधान की रक्षा के लिए? दिल्ली की सरकार ने क्या किया है इस देश के नागरिकों को मजबूत बनाने के लिए? दिल्ली की सरकार ने क्या किया है शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम करने के लिए? दिल्ली की सरकार ने क्या किया है बाबा साहब के लिखे गए एक एक शब्द को जमीन पे उतारने के लिए? दिल्ली के अंदर शिक्षा में हमने 25% खर्च किया, स्वास्थ्य में हमने 13% खर्च किया, दिल्ली में हमने बिजली फ्री दिया। पूरे देश में पहली सरकार है जो बिजली फ्री देने का काम करती है। दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने 200 यूनिट बिजली फ्री, 400 यूनिट बिजली आधे दाम पे दिया। दिल्ली के अंदर केजरीवाल की सरकार ने इलाज मुफ्त किया, पानी मुफ्त दिया। दिल्ली के अंदर सीट पर बैठकर बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का काम किया। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का काम किया दिल्ली की सरकार ने। दिल्ली की सरकार ने माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री करने का काम किया, और अगली योजना आ रही है, दिल्ली में केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे, दिल्ली की महिलाओं को। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुख्य समाचार। आज संसद में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कई मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरते हुए तीखे सवाल उठाए। उनके भाषण के बाद सदन का माहौल काफ़ी गर्म हो गया, और सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के बीच जोरदार बहस देखने को मिली। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। संसद की कार्रवाई के दौरान संजय सिंह ने कहा कि देश के सामने कई ऐसे मुद्दे जिन पर सरकार को स्पष्ट जवाब देनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता से जुड़ी महत्वपूर्ण विषयों पर पर्याप्त चर्चा नहीं हो रही है, और कई सरकार विपक्ष के सवालों से बच रही है। उनके इस बयानों पर सदन में हंगामा भी देखने को मिला।
अपने संबोधन में संजय सिंह ने कहा कि संसद लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंच है और यह जनता के सवालों का जवाब मिलना चाहिए। उन्होंने सरकार से मांग की कि जिन मामलों पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है उन पर विस्तृत जानकारी सदन के सामने रखी जाए। उनके भाषण के दौरान सत्ता पक्ष के सांसदों ने भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई, जिसके बाद कुछ समय तक शोर शराबा चलता रहा। संजय सिंह ने कहा कि विपक्ष का काम सरकार से जवाब मांगना है और लोकतंत्र में सवाल पूछना किसी भी प्रतिनिधि का आधार नहीं है। उन्होंने दावा किया कि जनता महंगाई, बेरोजगारी और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार का पक्ष जानना चाहती है। दूसरी ओर सरकार की ओर से यह कहा गया कि विपक्ष पर आरोप निराधार है और सरकार सभी मुद्दों पर नियमों के अनुसार जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध है। सत्ता पक्ष के नेताओं ने यह सरकार के विशेष कार्यों और जन कल्याण योजनाओं पर लगातार काम कर रही है। संसद में हुई इस बहस के बाद राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई है। विभिन्न दलों के नेताओं ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते शुरू कर दिया। राजनीति विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले कुछ दिनों में मुद्दा संसद में के भीतर और बहसबाजी जारी रह सकती है। फिलहाल संसद में उठाए गए सवालों और सरकार के जवाबों पर निगाहें बनी हुई है। इस मामले में कोई और नई आधिकारिक जानकारी या बयान सामने आती है तो अक्सर राजनीतिक चर्चा पर भी पड़ जाती है। फिलहाल इसके लिए इतना ही। ऐसे ही ताज़ा और विश्वसनीय खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब